नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पाठशाला गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इस जीके की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके दूसरी क्लास लेके आया हूँ मैं। और दूसरी क्लास में जो अभी राजस्थान सरकार की द्वारा भर्ती जो विज्ञप्ति जारी हुई है 5,900 पदों पे पशु परिचारिक, तो पशु परिचारिक विज्ञप्ति हुई भर्ती जारी हुई है। ये इसकी पेपर है वो मई अप्रैल के अंदर होने की पूरी संभावना है। मई और अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। और यह मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के, उन्हीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। और ये परीक्षा तक, ये प्रश्न सीरीज है, यह परीक्षा तक कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा किन महीने में होती है। यानी राजस्थान के अंदर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा है वो कौन से महीनों के अंदर राजस्थान में वर्षा होती है। तो एक ए में देखो जुलाई अगस्त, बी में मई अप्रैल, सी में अक्टूबर सितंबर और डी में नवंबर दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर। यानी राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जनवरी और दिसंबर के अंदर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जिसे मावठ के नाम से जाना जाता है। और रबी के फसलों के लिए बड़ी लाभदायक होती है। रबी की फसल जैसे गेहूँ है, चना है, सरसों है, इनके लिए बड़ी लाभदायक वर्षा होती है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत, तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो ए में हो जाएगा 1974-75, बी में हो जाएगा 1977-78, सी में हो जाएगा 1981-82 और डी में हो जाएगा 1998-99। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। यानी 1977-78 में, 1977 और 78 में राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। सुमेलित नहीं है, यानी इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से तीनों के अंदर सही है और एक चौथा है वो गलत है। अब कौन सा गलत है उस पर हमें ध्यान देना है। तो ए में देखो बरखान किसे कहते हैं, बालू के स्तूप को बरखान कहते हैं। ये तो सही है, बरखान है वो बालू के स्तूपों को क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। उसके बाद लाटी सीरीज झील, उसके बाद इंसेलबर्ग आबू पर्वत खंड, इंसेलबर्ग है जो आबू पर्वत खंड है वो किसे और पलाया क्या, शुष्क झील को पलाया कहा जाता है। और आबू पर्वत खंड है उसको इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। और लाटी सीरीज है, ये गलत हो जाएगा आपका। लाटी सीरीज को झील नहीं है, ये भूगर्भीय जल पट्टी है। लाटी सीरीज है वो भूगर्भीय जल पट्टी है, वो मोहनगढ़ से लेकर के, पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक, ये मतलब इधर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सिरोही, पाली और जालोर जिले में राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आते हैं। यानी राजस्थान के सिरोही, पाली और जालोर है, ये 3 जिले हैं, वो राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड है उसके अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो ए में देखो ए फर्स्ट, बी में सेकंड ए, सी में हो जाएगा सेकंड बी और डी में हो जाएगा थर्ड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बी। पाली, जालोर, सिरोही है वो सेकंड बी जलवायु खंड के अंदर आते हैं। और राजस्थान को कृषि जलवायु खंड के हिसाब से 10 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु खंड के हिसाब से राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन गलत है और 4 ऑप्शन सही है। तो गलत ऑप्शन को हमें पहचानना है। तो ए में देखो वागड़ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो सही है। वागड़ क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ के नाम से जाना जाता है, ये तो सही है। मेवात, अलवर और भरतपुर क्षेत्र को मेवात कहा जाता है, यह भी सही है। भूमठ, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, भूमठ, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये गलत हो जाएगा। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को भूमठ नहीं कहा जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को हाड़ौती कहा जाता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 4 जिले हैं हाड़ौती के अंदर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन सी औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं था। इसमें भी नहीं पूछा है। यानी 2020 के अंदर कोरोना महामारी आई थी, तो उस कोरोना महामारी में सरकार ने 4 पौधे थे, 3 पौधे थे
वो घर घर औषधि के रूप में बांटे थे। तो इनमें से एक कौन सा पौधा है वो बांटा नहीं गया था? तो इसका एक हो जाएगा अश्वगंधा, बी में मूसली, सी में गिलोय और डी में हो जाएगा कालमेघ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूसली, बी मूसली। मूसली, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये तीन जो थी ये बांटे थे, लेकिन हाँ मूसली नहीं बांटी गई थी। और उसके बाद 7वां प्रश्न है अल्फीसोल्स मृदा। अल्फासोल्स नहीं, यहाँ पर देखो अल्फीसोल्स है। अल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंदर अल्फीसोल्स मृदा है वो कौन से ज़िले में कहाँ पाई जाती है? तो देखो इसमें ए में हो जाएगा जयपुर, अलवर, कोटा, बी में चूरू, झुंझुनू, सीकर, डी में जैसलमेर, बाड़मेर, सी में, और डी में हो जाएगा प्रतापगढ़, सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, अलवर, कोटा। जयपुर, अलवर, कोटा के अंदर अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। अल्फीसोल्स मृदा वो जयपुर, अलवर के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदानों को कौन सी समवर्षिका अलग करती है? यानी राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। रेतीला मैदानी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी भाग, पूरी मैदानी भाग और पठारी प्रदेश, ये 4 भागों में बांटा गया है। और इन 4 भागों में एक भाग है रेतीला शुष्क मैदान, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान है। इस रेतीले शुष्क मैदान को फिर से 2 भागों में बांटा गया, एक तो रेतीला शुष्क मैदान है और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान। तो रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान में कौन सी 2 रेखा है वो वर्षा रेखा है वो अलग अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बी में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, सी में हो जाएगा 75 सेंटीमीटर और डी में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी है वो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अर्ध शुष्क मैदान और शुष्क मैदान को अलग अलग भागों में बांटती है। और 10 सेंटीमीटर वर्षा है ये जैसलमेर ज़िले के अंदर होती है। जैसलमेर से आगे सम तहसील, यहाँ पर लगभग 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ये वर्षा रेखा है। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान को अलग अलग भागों में बांटती है। ये 50 सेमी समवर्षा रेखा। प्रश्न नंबर 2, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी है वो खारे पानी की झील नहीं है? तो इसमें ए हो जाएगा कावोद, बी में डीडवाना, सी में जैत सागर और डी में रेवासा। तो कौन सी नहीं पूछी है इसमें? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 4 ऑप्शन दिए, चारों में से 3 खारे पानी की झील है और 1 मीठे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए में कावोद, डी में डीडवाना और सी में जैत सागर और डी में हो जाएगा रेवासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैत सागर। जैत सागर है ये मीठे पानी की झील है। जैत सागर है ये मीठे पानी की झील है और रेवासा खारे पानी की, डीडवाना खारे पानी की और कावोद भी खारे पानी की झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, कौन सी नदी राजस्थान की उत्तर दिशा से प्रकाश नहीं प्रवेश करती है? ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्रवेश करती है। कौन सी नदी है वो राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल नदी, बी में हो जाएगा माही नदी, सी में हो जाएगा कांतली नदी और डी में हो जाएगा घग्गर नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घग्गर नदी। घग्गर नदी है वो हिमालय के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। तो ये राजस्थान के उत्तर से प्रवेश करती है। चंबल नदी है वो जनापाव की पहाड़ी में मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के अंदर दक्षिण से प्रवेश करती है। और माही नदी भी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है, वापस दक्षिण की ओर निकलती है। और माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार यानी उल्टे यू आकार का आकृति बनाती है। अगला प्रश्न है कि अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? इसमें भी नहीं पूछा है। नहीं, प्रश्न हल करते समय हमें नहीं का ध्यान रखना है, यानी अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो एम देखो सीकर, बी में पाली, डी में नागौर और सी में नागौर और डी में हो जाएगा अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर। अजमेर है
वो अरावली वनीकरण योजना के अंतर्गत नहीं आता है। और प्रश्न नंबर 13, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड है वो राजस्थान के खनिज पदार्थ दिए हुए हैं और दूसरे साइड खनिज उत्खनन क्षेत्र दिए गए, खनिज उत्खनन क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें से हमें कौन सा है सुमेलित नहीं है, नहीं पहचाना, यानी ए में तांबड़ा राजमहल, तांबड़ा है राजमहल, ये तो सही है, तांबड़ा राजमहल से निकलता है। पन्ना काला गुमान, पन्ना है वो काला गुमान, और पायराइट सरवाड़ और घिया पत्थर है ऋषभ देव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायराइट। पायराइट है वो सरवाड़ से नहीं निकलता, तांबड़ा राजमहल से निकलता है। और पन्ना काला गुमान उत्खनन किया जाता है, घिया पत्थर है ऋषभ देव उदयपुर से खनन किया जाता है। और जो पायराइट है, ये पायराइट सलादीपुरा सीकर से उत्खनन किया जाता है, सलादीपुरा सीकर। पायराइट ये सलादीपुरा सीकर से उत्खनन किया जाता है। और प्रश्न नंबर 14, कौन सुमेलित नहीं? इसमें भी कौन सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सुमेलित नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर एक साइड है, जो राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और अभ्यारण्य दिए गए हैं, और एक साइड है वो जिला दिया गया है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बी में जोगिनिया माता भीलवाड़ा, डी में सुनेरी कोटी सीकर, और डी में हो जाएगी मूसी रानी की छतरी अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में ये सही है, जोगिनिया माता भीलवाड़ा ये भी सही है, सुनेरी कोटी शिखर, ये सुनेरी कोटी शिखर ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद है मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सुनेरी कोटी शिखर में नहीं है, सुनेरी कोटी टोंक में स्थित है। कहाँ है? सुनेरी कोटी वो टोंक में है। और प्रश्न नंबर 15 है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई थी? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई थी, यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना वो कब शुरू की गई थी? तो ए में हो जाएगा 2019, बी में 2020, सी में 2021 और डी में हो जाएगा 2022। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019, यानी फरवरी 2019 के अंदर, फरवरी 2019 में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की गई थी। और प्रश्न नंबर 16, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? कौन सी है, यानी राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो नंबर 1 हो जाएगा देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बी में हो जाएगा बीठडी पवन ऊर्जा परियोजना, सी में हो जाएगा फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना, और डी में हो जाएगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सागर। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है, यह जैसलमेर जिले के अंदर है। यह राजस्थान की सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, सबसे पहली पवन ऊर्जा परियोजना। और प्रश्न नंबर 17, वर्टिकल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? वर्टिकल मिट्टी है वो राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? उत्तर पश्चिम, बी में दक्षिण पश्चिम, सी में दक्षिण पूर्व, और डी में हो जाएगा दक्षिणी भाग। तो वर्टिकल मिट्टी है वो, वर्टिसॉल है मिट्टी, वर्टिसॉल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर, दक्षिणी पूर्वी भाग यानी हाड़ौती क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? वर्टिसॉल मिट्टी, जिसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 17, कौन सी नदी है वो आंतरिक अपवाह से संबंधित, अपवाद नहीं अफवाह है, कौन सी नदी है जो आंतरिक अपवाह संबंधित नहीं है, यानी आंतरिक नहीं है, किसी समुद्र या खाड़ी में जा करके गिरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए में साबी, बी में घग्गर, डी में काकनी, और सी में काकनी, और डी में सागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागी। सागी है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। प्रश्न 19, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम को राजस्थान में कौन सी झील शामिल नहीं की गई है? यहाँ पर भी नहीं पूछा है, यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है के तहत, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कौन सी जो झील है वो शामिल नहीं है? फतेह सागर, बी में नक्की, सी में अन्ना सागर, और डी में राजसमंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजसमंद झील। ये राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंदर देखो फतेह सागर, नक्की झील और अन्ना सागर ये 3 जिले, लेकिन राजसमंद यह झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 21 है कि सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है। एक साइड है वो सिंचाई परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ है जिले दिए हुए हैं, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर भी नहीं सम्मिलित नहीं पूछा है। तो इसमें से 3
ऑप्शन है वो सही है और एक ऑप्शन है वो गलत है। गलत ऑप्शन हमें पहचानना है। तो इसमें देखो ए में देखो बिलासपुर 12, सी में चौली डूंगरपुर, डी में पांचना करौली और डी में गरदड़ा बूंदी। तो देखो बिलास सिंचाई परियोजना 12 के अंदर है, पांचना सिंचाई परियोजना करौली के अंदर है और गरदड़ा बूंदी परियोजना, गरदड़ा भी बूंदी में है, गरदड़ा भी सिंचाई परियोजना बूंदी में। लेकिन इसका गलत क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी चौली है डूंगरपुर में नहीं है, चौली झालावाड़ में, चौली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, चौली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। और प्रश्न नंबर 22, कौन सी तिलहन की फसल है रबी के मौसम में बोई जाती है? कौन सी तिलहन की फसल, तिलहन यानी जिससे तिलहन की वह फसल होती है जिसमें से तेल निकाला जाता है। तो ऐसी कौन सी तिलहन की फसल है जो रबी के मौसम में बोई जाती है? रबी की यानी जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है, जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, वो रबी की फसल होती है। तो ऐसी कौन सी तिलहन की फसल है? ए में देखो सरसों, बी मूंगफली, सी में सोयाबीन और डी में तिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों है वो रबी की तिलहन फसल है। मूंगफली, सोयाबीन और तिल ये तीनों ही खरीफ की तिलहन के फसल है, खरीफ की तिलहन की फसल है। और प्रश्न नंबर 23, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। चमड़ा पार्क अचरोल, जापानी पार्क नीमराणा, स्टोन पार्क धौलपुर और हौजरी पार्क है वो चौपंकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चमड़ा पार्क अचरोल, इसका ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चमड़ा पार्क है वो अचरोल में नहीं है। जापानी पार्क नीमराणा के अंदर है, स्टोन पार्क धौलपुर में है और हौजरी पार्क है वो चौपंकी में है। और प्रश्न नंबर 24, कौन सा बांध सही सुमेलित नहीं? इसमें भी नहीं पूछा है कौन सा बांध, एक साइड बांध दिए हुए एक दूसरी तरफ है वो स्थान दिए गए। तो कौन सा बांध है वो सही सुमेलित नहीं है? गोसुंडा चित्तौड़गढ़, जी में हिंगोनिया जयपुर, मेरा सागर नहीं, यहाँ पर मोरा सागर है, मोरा सागर है टोंक में और पांचना बांध करौली में। तो कौन सा सुमेलित नहीं? देखो गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है, हिंगोनिया जयपुर के अंदर है और पांचना बांध करौली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मोरा सागर टोंक में स्थित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं? इसमें भी नहीं पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बंदेज जयपुर एक साइड है जो हस्त कला शिल्प दी हुई है और दूसरी तरफ उसके स्थान दी। तो बंदेज का है जयपुर में, मसूरिया साड़ी जयपुर, लकड़ी खिलौने बस्सी, तारकसी काम उदयपुर के अंदर। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कौन सा गलत है? तो बंदेज जयपुर के अंदर काम होता है, मसूरिया साड़ी का भी जयपुर में होता है, लकड़ी के खिलौने भी बसी चित्तौड़गढ़ के अंदर होते हैं, लेकिन तारकसी काम है वो जयपुर में उदयपुर में नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो हमारा गलत है। प्रश्न नंबर 26, चंबल माही और सुगंधा ये तीनों ही किस फसल की उन्नत किस्म के नाम है? चंबल माही और सुगंधा ये तीनों नाम है वो कौन सी फसल के उन्नत किस्म के नाम है? ए में चना, बी में सरसों, डी में चावल, सी में चावल और डी में गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, सी चंबल माही और सुगंधा तीनों के तीनों है ये चावल के उन्नत किस्म के नाम है। और प्रश्न नंबर 27 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है। तो जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा, गौरीर सौर ऊर्जा, गिरल बाड़मेर। गिरल है बाड़मेर में कौन सी ऊर्जा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर के अंदर पवन ऊर्जा सही है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा है और गौरीर सौर ऊर्जा के अंदर है। और गिरल यहाँ पर बाड़मेर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो गिरल में तापीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी है वो गिरल तापीय ऊर्जा नहीं है, यहाँ पर कोयला से ऊर्जा बनती है। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? राजस्थान प्रश्न नंबर 20 ने राजस्थान भी 2020-21 में कितने जिले हैं राजस्थान के वो अकाल से प्रभावित हुए थे? ए में 9, बी में 21, सी में 10 और डी में 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 6 जिले थे वो राजस्थान अकाल प्रभावित हुए थे 2020-21 में। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में वनों को काट कर जलाकर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? यानी राजस्थान के अंदर जो आदिवासी होते हैं वो वनों को काट देते हैं, काट करके फिर जला देते हैं और जला करके खेती करते हैं आज, और अगली साल है वो दूसरी जगह फिर काट करके और फिर इस प्रकार खेती करते हैं। तो इसको कौन सी खेती कहा जाता है?
ए में हो जाएगा कछाबू, बी में पाल, सी में वालरा और डी में गमेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वालरा। इसे वालरा खेती कहा जाता है। गमेती है वो ग्रास्य जनजाति के लोग जो पंच होता है उसे गमेती कहा जाता है। कछाबू है वो भील जनजाति की जो धोती होती है उसे कछाबू कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 और आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभार्थी नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है, यानी इसमें से कौन सी फसल है मावठ वर्षा। मावठ वर्षा हमने पहला ही प्रश्न में बात की थी, जो सर्दियों के मौसम में यानी जनवरी और फरवरी में राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे मावठ वर्षा के नाम से जाना जाता है। और इसमें फसल गेहूँ, सरसों, चना आदि के अंदर है जो बहुत लाभकारी होती है, इसलिए इसमें कौन सी फसल है वो लाभार्थी नहीं। लाभार्थी नहीं का मतलब है कि कौन सी फसल है वो मावठ वर्षा का लाभ नहीं लेती है। चना, गेहूँ, मूंगफली और सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, मूंगफली। मूंगफली है वो मावठ की फसलों का लाभ नहीं ले पाती, मावठ की वर्षा का लाभ नहीं ले पाती है। सिर्फ मानसूनी वर्षा है, ये खरीफ फसल है। बाकी गेहूँ, चना और सरसों ये तीनों रबी की फसल है और ये रबी की मौसमी मावठ की वर्षा होती है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज हमने 30 प्रश्न डिस्कस किए थे, वो राजस्थान पशु परिचर जो भर्ती आई हुई है उनके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।